नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा जी हैं। सर, पहले तो आपका गोरखपुर में स्वागत है। सर, 2024 लोकसभा का 6वें चरण का मतदान हुआ और 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान हुआ। कहाँ देखता है समाजवादी पार्टी अपने आप को? देखिए, 6वां चरण चुनाव जब खत्म हो चुका, ये जनता का निर्णय है। भले ही हम लोग गठबंधन तैयार किया, जनता इस बार चाहते थे भाजपा को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए। तो जनता जो निर्णय ले लिया 7वां चरण चुनाव का बाद, भाजपा हिंदुस्तान का सरकार तीसरी बार नहीं बनाएंगे, मोदी हट गया, ये जनता का निर्णय है। लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी का लगातार बयान आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। देखो, कौन भ्रष्टाचार है सब जानते हैं। पूरा देश में इतनी भ्रष्टाचार कोई नहीं किया जो नरेंद्र मोदी का सरकार, भाजपा का सरकार देश में जो भ्रष्टाचार किया, हर तरीका से, हर जगह से वो भ्रष्टाचार किया। जनता को धोखा देना सबसे तो बड़ा भ्रष्टाचार है। जुमलाबाजी जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरा 10 साल जनता को धोखाबाजी देके, जुमलाबाजी करके सत्ता में है भाजपा का सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या है? ये और कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो जो राम मंदिर बना है वो उस पर बाबरी ताला लग जाएगा। वो पागल हो गया, वो पागल बन गया, बकाना शुरू कर दिया। और जानते हैं इस बार सत्ता में नहीं रहेंगे, वो भी हम लोग ये काम नहीं करेंगे, इंडिया गठबंधन को भी नहीं करेंगे। राम का मंदिर तैयार हुआ, हम लोग तो राम भक्त है, और वो सब तो राम भक्त नहीं है भाजपा, वो राम व्यापारी है, और हम लोग सब राम भक्त है। हम लोग का अंदर में राम है, रामचंद्र को हम लोग पूजा करते हैं, मानते हैं। और भाजपा दिखाने के लिए राम मंदिर तैयार किया, वो भाजपा नहीं तैयार किया, ट्रस्ट तैयार किया। वो भाजपा वो राम मंदिर को लेके खुद मोदी उसको भाजपा का प्रचार में लेते हैं। ये लगातार आरोप वो लगाते रह रहे हैं कि अगर हमने जो विकास किया जब से 2014 से हमारी सरकार बनी, लगातार हम लोगों ने विकास किया, गरीबों को राशन दिया, भ्रष्टाचार कम हुआ, इस तरह की बात वो लगातार मंचों से अपने कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने माफियाओं को ही जन्माया है। कहाँ विकास किया? विकास तो जनता का विकास हो, जनता का विकास होगा तो आप क्यों रेशन मारते हैं? जनता का विकास नहीं है, और भी ज़्यादा भूखमरी है, इसलिए तो आप रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तो आप मान लिया, जनता का विकास नहीं हुआ, नौजवान का नौकरी नहीं है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी कुछ है, इसलिए तो आप रेशन बांट रहे हैं। या आप अभी एक प्रेस वार्ता के दौरान और आप बात कर रहे थे कि और नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं गांधी जी को नहीं मानते हैं। मोदी जी गांधी जी को भी नहीं मानते थे। ये भाजपा का एजेंडा है, कोई वो गांधी जी का नाम भी नहीं लिया कि नाथूराम गोडसे, गांधी जी का होता हुआ नाथूराम गोडसे का हाथ पे जो RSS काट दिए, जो वही RSS भाजपा बनाया, तो कभी गांधी जी को नहीं मानते हैं। आज बोला गांधी जी को जनता को भी नहीं जानते हैं गांधी जी का बारे में। ये कोई पागल है? गांधी जी का बारे में जनता नहीं जानते, हिंदुस्तान का जनता, सारा दुनिया जानता है गांधी जी का बारे में। देश का आज़ादी के लेके उनका कितना बड़ा नेतृत्व था। तो आज चुनाव का समय जो बोलते हैं ना, कोई पागल छोड़ के जिसका दिमाग ठीक है वो कभी ये बात नहीं बोलते हैं। सर, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसको आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री कौन होगा सब बैठ के तैयार कर देंगे। तो मैं एक समाजवादी होने के नाते मैं चाहता हूँ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का जो 12 से 8 लेकर मुख्यमंत्री थे, इतनी खुशहाली रास्ता भी उत्तर प्रदेश के लेके गया था, आज तक तो कोई मुख्यमंत्री उनका प्रदेश के इतना खुशहाली रास्ता पे नहीं लेके गया। ऐसा नौजवान हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, वो देश के एक अच्छा खुशहाली का रास्ता पे लेके जाएंगे। सर, एक वेस्ट बंगाल से आप आते हैं और लगभग 35 साल तक आप विधायक भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे और कई बार मंत्री पदों पे भी आप रहे हैं जी, कई बार मंत्री पदों पे रहते हैं। तो क्या नहीं चाहते हैं कि आप वेस्ट बंगाल से आते हैं तो ममता दीदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाए? देखा, मैं समाजवादी हूँ, ममता जी का पार्टी TMC है, प्रधानमंत्री होने का सब बैठ के सिद्धांत लेंगे। मैं समाजवादी होने नाते हमको आप जो प्रश्न पूछा, मैं चाहता हूँ मेरा लीडर प्रधानमंत्री बन जाए। तो कितनी सीटें ला रहे हैं सर इस बार आप लोग? कहाँ से? पूरे भारत से सर। पूरा भारत से हम लोग सरकार बनाने के लिए जो आसन चाहिए उससे ज़्यादा आसन लेके आएंगे। तो 400 सीटें तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार तो 400 पार है सर।
अरे 400 पार क्यों बोला, 543 क्यों नहीं बोला, 543 तो सीट्स है, 143 सीट क्यों छोड़ दिया? उनको बोलो इस बार जो एक दिन बाकी है अब नारा दे दो, 543 में भाजपा जीत जाएंगे। आज 4 जून में पता चल जाएगा भाजपा कहाँ पर है। इतना उनका गिर गया, संख्या इतना गिर जाएगा तो कहाँ भाजपा को सड़क पे नहीं दिखाई पड़ेगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ किरण नंदा जी, जो 35 सालों से विधायक भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे और कई बार मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो उन्हें ये लोग, इंडिया की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं।